और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखे, मेरी बात को याद रखना। आप मेरी बात को सुनो। मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहूं और ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहने, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे पे नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो उफ नहीं कहूंगा। मेरी बात को अभी याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निकम्मी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्ता जी, गुप्त जी, जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे।